हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आई एम अग्रिमा, अ फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। और आज मैं बात करने जा रही हूँ कुछ ऐसी मिस्टेक्स के बारे में जो कि हम अपने लास्ट मंथ्स ऑफ प्रिपरेशन में करते हैं, बट हम उन पे इतना ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि वो सेकेंडरी मिस्टेक्स होती हैं, बट ये हमारे नीट के डे में बहुत अफेक्ट डालती हैं। अगर आप भी ये मिस्टेक्स कर रहे हैं तो इट्स हाई टाइम, लास्ट मंथ आ चुका है, इन्हें करेक्ट कर लीजिए टाइम पर। सबसे पहली मिस्टेक है जो हमको एक मिस्टेक लगती भी नहीं है, हमारा बैड स्लीपिंग शेड्यूल। हम कभी भी उठ रहे हैं, कभी भी सो रहे हैं, रात भर पढ़ाई कर रहे हैं, सुबह लेट से उठ रहे हैं। जैसे कि हमको पता है कि नीट की टाइमिंग होती है 2 to 5, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस टाइमिंग के बीच में हमें नींद ना आए या हमारा ऐसा शेड्यूल ना हो कि हमें दिन में नींद आती हो। तो इससे बेटर है कि आप रात में अच्छे से अपनी नींद पूरी कर लीजिए। भले आपकी आदत हो कि आप रात में देर तक पढ़ते हैं, जो कि मेरी भी आदत थी, बट ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है। आप मेरी फर्स्ट वीडियो भी चेक कर सकते हैं कि मैं हमेशा रात को पढ़ाई किया करती थी और दिन में सोती थी, जिस वजह से मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आई कि मुझे नीट से एक दिन पहले नींद ही नहीं आई। तो आपका जो भी अभी तक शेड्यूल हुआ करता था, मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगी कि अब आप सुबह पढ़ना शुरू कर दीजिए और वो वाले टाइम पे ज़्यादा एक्टिव रहिए, 2 to 5 वाले टाइम पे, ताकि आपको पेपर देते वक्त नींद ना आए। नेक्स्ट मिस्टेक इज़ इग्नोरिंग योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। हम करते क्या है नीट से पहले, या तो ओवर ईटिंग, अंडर ईटिंग, ओवर थिंकिंग, स्लीप शेड्यूल ख़राब, या फिर बाहर फिजिकल एक्टिविटी हम बिल्कुल बंद कर देते हैं। इन सब चीज़ों के चक्कर में लास्ट मंथ में हमारी हेल्थ ख़राब हो जाती है। आपने चाहे जितनी भी मेहनत करी हो पूरे साल भर, बट अगर नीट वाले दिन आप हेल्दी फील नहीं करेंगे तो आप अपना 100% नहीं दे पाएंगे। कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, जैसे कि नीट से पहले हमें बुखार आ गया या कोई भी ऐसा इंसिडेंट हो गया हमारे साथ जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, वो हमारे हाथ में नहीं है। बट अच्छा खाना खाना, अच्छा पानी पीना, थोड़ी बहुत बाहर फिजिकल एक्टिविटी करना, ये सब हमारे हाथ में है। अगर हम ये सब करेंगे तो हाई चांसेस है कि हम हेल्दी फील करेंगे और नीट वाले दिन हम अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। नेक्स्ट मिस्टेक इज कांस्टेंट कंपैरिजन। बहुत सारे लोग अपनी प्रिपरेशन इस वजह से खराब कर देते हैं क्योंकि वो खुद पे वर्क करने से ज़्यादा दूसरों की प्रिपरेशन पर ध्यान देते हैं कि इसके 650 मार्क्स आ रहे हैं, इसके 700 मार्क्स आ रहे हैं, मेरे तो अभी तक 500 तक भी नहीं पहुंचे हैं। आपको बस खुद को इम्प्रूव करने पर ध्यान देना है कि कल आपके कितने मार्क्स थे, आज आपके कितने मार्क्स हैं। हर किसी की जर्नी अलग है। मैंने पिछले वीडियोज़ में भी बोला हुआ है कि कोई 11 से प्रिपरेशन शुरू कर देता है, कोई 12th के बाद शुरू कर रहा है, किसी के पास बेटर रिसोर्सेज थे, क्या आपको लेट में पता चला कि इस तरीके से पढ़ना होता है। तो हर किसी की जर्नी अलग है, आपको दूसरों से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। हर दिन अपना बेस्ट दीजिए। आपको बस इतना ही करना है कि रोज़ जो भी आपने अपनी टू डू लिस्ट वगैरह बना रखी है उसे कंप्लीट करनी है और पिछले टेस्ट से इम्प्रूवमेंट करनी है आपको खुद में। और क्या आपने कल जो मिस्टेक्स करी थी वो आज आप कर रहे हैं या आपने सही कर ली, बस आपको उस चीज़ पर फोकस करना है। नेक्स्ट मिस्टेक इज़ वॉचिंग शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, रील्स, या जो भी ऐसी चीज़ें जो आपके अटेंशन स्पैन को कम कर रही है वो आपको बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। अगर आप इंस्टाग्राम में रील स्क्रॉल कर रहे हैं तो प्लीज़ बंद कर दीजिए। ये जेन्युइनली एक चीज़ है, मैं अभी भी इस चीज़ को फेस करती हूँ क्योंकि अब मेरा नीट हो चुका है, मैं अभी कॉलेज जा चुकी हूँ। मैं दिन भर अगर रील स्क्रॉल करती हूँ उसके बाद पढ़ने बैठती हूँ तो मेरा मन ही नहीं कर पाता है। एक पूरी मूवी देखने के बीच में भी मैं रील अगर स्क्रॉल कर रही हूँ तो आप समझ सकते हैं कि अटेंशन स्पैन कितना कम हो जाता है। और मैंने तो नीट के बाद अपना इंस्टाग्राम शुरू किया था और मुझे अभी से दिख रहा है कि क्यों मुझे शुरू नहीं करना चाहिए था इंस्टाग्राम, क्योंकि जेन्युइनली उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। आप ट्राई करिए, एक हफ्ता देखिए, अगर आप रील स्क्रॉल नहीं कर रहे हैं तो आपका पढ़ाई करने का मन करने लगेगा। हम ये सब सेकेंडरी चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं और हम बस ये सोच रहे हैं कि हमसे पढ़ाई क्यों नहीं हो पा रही है। तो मे बी हो सकता है ये रीजंस हैं जिस वजह से आपकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। नेक्स्ट मिस्टेक इज इग्नोरिंग मॉक टेस्ट एंड मॉक टेस्ट एनालिसिस। देखिए, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि नीट वाले दिन डायरेक्टली बैठ करके ही आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपके सारे क्वेश्चंस ठीक हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। अब जैसे कि लास्ट मंथ बचा है तो आपको रोज़ एक मॉक टेस्ट या एक दिन या 2 दिन छोड़ करके एक मॉक टेस्ट तो देना ही है, बट उससे भी इंपॉर्टेंट है कि उसका एनालिसिस भी करना है, क्योंकि जब तक आपको अपना मिस्टेक पता नहीं लगेगी तब तक आप उसको ठीक नहीं करेंगे, और अगर आप ठीक नहीं करेंगे तो वही मिस्टेक जा करके आप अपने नीट वाले दिन रिपीट करेंगे। देखिए, अगर आपको डर लग रहा है मॉक टेस्ट देने से तो आपको नीट वाले दिन भी डर लगेगा। आप ये क्यों नहीं सोच रहे हैं कि अगर आप अभी से मॉक टेस्ट देने की आदत नहीं डालेंगे तो आप 3 घंटा वहाँ नहीं बैठ पाएंगे, आपका मन ही नहीं करेगा क्वेश्चन सॉल्व करने का, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपको कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम डेडिकेट करना है, लॉन्ग क्वेश्चंस को कितना टाइम देना है, शॉर्ट क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें आप सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। ये सब चीज़ें अगर आपको नहीं पता होंगी तो आप अपना 100% वैसे भी नहीं दे पाएंगे नीट वाले दिन। आपको एक चीज़ याद रखनी है कि अगर आपको उस दिन अच्छा परफॉर्म करना है तो आज अपने डर को मिटाना पड़ेगा। नेक्स्ट मिस्टेक इज नॉट फोकसिंग ऑन रेलिवेंट रिसोर्सेज। हम लास्ट मंथ में अपने रिसोर्सेज बार बार अगर चेंज कर रहे हैं तो ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। अभी आपका मेन फोकस होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बुक या एनसीईआरटी से जो भी रिलेटेड बुक्स हैं आप उन्हीं को सॉल्व करिए। उसके अलावा कोई हाई फाई मॉड्यूल्स, कोई बहुत नई बुक उठाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको लास्ट मंथ में अपनी एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से कवर करना है तो मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ एक बुक जो कि है एनसीईआरटी नीटफ्लेक्स बाय ओसवाल बुक्स। इस बुक में आपको एनसीईआरटी से रिलेटेड सारी चीज़ें मिलेंगी। एनसीईआरटी के हर एक
पैराग्राफ से एक्सट्रैक्टेड क्वेश्चंस, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सबसे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। साथ ही साथ उसके सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स, इंटेक्स क्वेश्चंस, बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस सबके सब मिल जाएंगे। साथ ही साथ चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज PYQs और इनके डिटेल सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं। साथ ही साथ सभी चैप्टर्स के माइंड मैप्स, निमोनिक्स, समरी, ये सब आपको मिल जाएगी ताकि आप जल्दी से रिवीजन कर सके क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। अगर आप ये बुक परचेज करने में इंटरेस्टेड हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा रखा है और ये तीनों सब्जेक्ट्स में अवेलेबल है। और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करेंगे अग्रीमा10 तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट मिस्टेक इज ओनली रिवाइजिंग योर नोट्स एंड नॉट सॉल्विंग क्वेश्चंस। देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि आप जो रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं या मॉक टेस्ट दे रहे हैं उसमें भी आपको क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं, बट आप क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कर रहे हैं। आप खुद से पूछिए, क्या आप रोज़ 100-200 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? क्योंकि लास्ट में जब नीट आने वाला था उससे 2-3 मंथ पहले से मैं हर दिन 100 क्वेश्चंस बायोलॉजी के प्रैक्टिस करती थी, हर दिन 50 to 60 क्वेश्चंस केमिस्ट्री फिजिक्स में प्रैक्टिस करती थी। और लास्ट मंथ आते आते मैंने ये फ्रीक्वेंसी थोड़ी बढ़ा दी थी। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि रिवीजन की कोई स्ट्रैटेजी। तो लास्ट मंथ में सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी यही है कि आप कहीं से भी क्वेश्चंस उठाइए, और कहीं से भी बेटर है कि आप PYQs उठाइए। PYQ की इंपॉर्टेंस में जितनी ज़्यादा हाईलाइट करूँ उतनी कम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस सिमिलर आते हैं PYQs से और लैंग्वेज सेम आती है। तो अगर आपको PYQs की प्रैक्टिस है तो आपका ऑलरेडी एक अपर हैंड हो जाता है प्रिपरेशन में। दूसरा, आपके जो NCERT के क्वेश्चंस हैं वो भी मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व होंगे उतनी ज़्यादा आपके अच्छा परफॉर्म करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट मिस्टेक इज इग्नोरिंग योर बायोलॉजी NCERT बुक। देखिए, आपकी बायो चाहे जितनी भी अच्छी हो, बट लास्ट मंथ में बायो का रिवीजन ज़रूर करिएगा। रोज़ एक चैप्टर का रिवीजन और 50 to 80 क्वेश्चंस भी अगर आप सॉल्व कर रहे हैं हर एक चैप्टर के तो वो मोर देन इनफ है। बट ऐसा नहीं कि आप थोड़े ओवर कॉन्फिडेंट हो गए बायो को लेकर के, क्योंकि जनरली नीट वाले स्टूडेंट्स की बायोलॉजी अच्छी होती है, पर फिर भी आपको बायो को टाइम देना है, क्योंकि 360 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ बायो के ही होते हैं। और जितनी जल्दी आप बायो के पोर्शन को सॉल्व कर देंगे एग्जामिनेशन के टाइम पे, उतना ही ज़्यादा आपको टाइम फिजिक्स या केमिस्ट्री या आपका कोई और वीक सेक्शन है उसमें आप दे पाएंगे। और कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स जो कि मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ, जैसे कि है सिर्फ और सिर्फ एग्जाम स्ट्रैटेजी वीडियोस देखना, सिर्फ और सिर्फ नोट्स बनाते रहना। जैसे कि अब लास्ट मंथ है तो अब आप नोट्स मत बनाइए, जितना हो सके ऑलरेडी बनाए हुए नोट्स को ही रिवाइज करिए। और जो भी आपके पास फॉर्मूला शीट्स या रिवीजन शीट्स या जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं उनका मैक्सिमम रिवीजन करना। हमें ऐसा कई बार लगता है कि हम बार बार पढ़ रहे हैं और बार बार भूल जा रहे हैं, ये चीज़ बहुत कॉमन है। आप एक चीज़ पर भरोसा रखिए कि जो आपने पढ़ा है वो आपको नीट वाले दिन याद आ जाएगा, और आप भूलते भी हैं, बट अगर आप कॉन्स्टेंटली रिवाइज करते रहेंगे तो आपको जरूर चीजें याद हो जाएंगी। नेक्स्ट मिस्टेक इज ओनली स्टडिंग स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स एंड नॉट गिविंग इनफ टाइम टू योर वीक टॉपिक्स। सिर्फ और सिर्फ अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स को ही अगर आप पढ़ते रहेंगे और तीनों सब्जेक्ट्स को बैलेंस करके नहीं चलेंगे तो आपके मार्क्स इंप्रूव भी नहीं होंगे और उस दिन भी आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको तीनों सब्जेक्ट में बैलेंस बना करके चलना है, तभी आपका एक ओवरऑल अच्छा स्कोर बन पाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है ये कुछ ऐसी मिस्टेक्स थी जो मैंने अपने ड्रॉप ईयर्स में करी थी, और क्या पता आप भी कर रहे हो। और अगर आप कर रहे हैं तो प्लीज़ लास्ट मंथ में ये सब चीज़ों को आप करेक्ट कर लीजिए, ताकि आप लास्ट डे अपना बेस्ट परफॉर्म कर सके। रिजल्ट चाहे जैसा भी आए उस पर आप ध्यान मत दीजिए, आप रोज़ अपना 100% दीजिए और जो भी होगा सब अच्छा ही होगा। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और कोई भी अगर आपके पास सजेशन होगा नेक्स्ट वीडियो का तो वो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय।